हेलो गाइज, अब हम देखते हैं क्लास 11th के सेट्स चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे बेसिक्स और क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व करवाया है, जैसे कि व्हाट आर सेट्स, उसके रिप्रेजेंटेशन हमने अच्छे तरह से बताया है। तो जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 1 के सारे बेसिक्स और क्वेश्चन को देख सकते हैं। गाइज, मैं क्लास 11th के पूरे सिलेबस अच्छे तरह से कवर करवाऊंगा, टीच करूंगा। तो प्लीज़ जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी क्लास 11th के कोई वीडियो डालूं वो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स। उसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें सेट्स के टाइप्स पढ़ना है, यानी सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है, फर्स्ट है एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स ये होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल खाली हो, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट्स। यानी एलिमेंट कुछ ना हो, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट्स। तो एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो कोई एलिमेंट मतलब खाली होता है, तो ऐसे इसी को बोलते हैं क्या, एम्प्टी सेट्स। या इसको हम फाइ से भी डिनोट करते हैं। तो चाहे इस प्रकार को हो चाहे इस प्रकार को, कर्ली ब्रैकेट हो और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम फाइ से डिनोट करते हैं। कभी ये मत ऐसे नहीं होगा एम्प्टी सेट, ये लिखना गलत है ऐसे। अब बोलो क्यों इसलिए गलत है, क्योंकि अभी हम बोले हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको जैसे ही अब लिखेंगे ऐसे फाइ करके फाइ लगा देंगे तो ये एलिमेंट में गिना जाएगा। तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, ये लिखना गलत है। तो एम्प्टी सेट को हम फाइ से डिनोट करते हैं, और एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट भी के नाम से भी जाना जाता है। नल सेट या वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है। नल सेट ले ले नाम, चाहे वॉइड सेट ले ले, चाहे एम्प्टी सेट ले ले, बात एक ही है। तो एम्प्टी सेट यह होता है जिसमें के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, बिल्कुल खाली हो, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट्स। अब सेकेंड है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होते हैं? सिंगलटन सेट ये होते हैं जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। विच सेट only one element, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। एग्जिस्ट, विच सेट एग्जिस्ट ओनली वन एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, केवल एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि 7 हो सकता है, तो केवल एक एलिमेंट है सेट के अंदर, तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे मान लो हमारे पास -6 हो, तो -6 भी क्या है, एक एलिमेंट है, तो इस ऐसे सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। या ऐसे भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये भी एक एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। मतलब वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब थर्ड है
फिनिट सेट। फिनिट सेट, फिनिट सेट ये होते हैं जिसमें फिनिट का मतलब होता है निश्चित, मतलब उसमें पता हो कि किसमें कितना एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पता चल जाए, मतलब एलिमेंट की संख्या कितना है उस सेट में, तो उसे बोलते हैं फिनिट सेट। एलिमेंट्स कैन बी काउंट, मतलब एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, ऐसे सेट को बोलते हैं फिनिट सेट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर बोलेगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑल लेटर्स कितना है, ए है, बी है, सी है, कहाँ तक जा रहा है, जेड तक, ए बी सी 3 डॉट फिर जेड तक। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 26 है। तो हम इसमें पता है कि 26 लेटर है, 26 एलिमेंट है। तो वैसा सेट जिसमें हमें एलिमेंट की संख्या पता हो, या जिस सेट में हम एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, उसको बोलते हैं फिनिट सेट। जैसे मान लो कि फर्स्ट 5 ओड नंबर, तो फर्स्ट 5 ओड नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। तो इसमें पता है कि एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो हमें पता है कि 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं। तो जिस सेट में हम एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, जिस सेट को हम एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, यानी एलिमेंट को हम पता कर सकते हैं कितना एलिमेंट है, उसको बोलते हैं फिनिट सेट। अब हम देखते हैं इनफिनिट सेट। इनफिनिट सेट क्या होते हैं? इनफिनिट सेट ये होते हैं जिसमें हमें एलिमेंट की संख्या हमको पता ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट बी काउंटेड, मतलब हम एलिमेंट की संख्या हम गिन नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं इनफिनिट सेट। एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंट, मतलब वैसा सेट जिसमें हम एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं फिनिट सेट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो बोले सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। अब हमें पता नहीं कि ये कहाँ तक जा रहा है, तो हमें पता नहीं कि हमें, इसका मतलब ये है कि हमें एलिमेंट की संख्या हमें पता नहीं चल रहा है कितना है। तो हमें जिसमें एलिमेंट की संख्या हमें पता ना हो, उसको बोलते हैं इनफिनिट सेट। इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, इसकी लिमिट दी हुई नहीं है। जिसमें लिमिट नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमें एलिमेंट की संख्या हमें नहीं पता चल रहा है। और जिसमें एलिमेंट की संख्या हमें पता नहीं चल रहा है, वैसे सेट को हम बोलते हैं इनफिनिट सेट। इसमें देखो, इसमें फिनिट सेट में एलिमेंट की संख्या हमें पता चल रहा था, इसमें 26 लेटर थे, इसमें 5 एलिमेंट थे, तो इसमें एलिमेंट की संख्या हमें पता है, तो ऐसे सेट को हम फिनिट सेट बोलेंगे। और जिसमें एलिमेंट की संख्या हमें पता नहीं हो कि कहाँ तक जा रहा है और कितना है, इसमें हम गिन नहीं सकते हैं, एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंट, मतलब ऐसे सेट में हम एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसे सेट को बोलते हैं इनफिनिट सेट। फॉर एग्जांपल एक और ले लो, सेट ऑफ इंटीजर।
इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और निगेटिव में माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये भी हमें क्या है, पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है ये कहाँ तक जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें एलिमेंट की संख्या हमें पता नहीं चल रहा है, इसमें हम एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इन्फिनिट सेट, जिसमें हमें एलिमेंट की संख्या हम गिन नहीं सकते हैं। अब हम देखते हैं फिफ्थ, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स ये होते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या और एलिमेंट सेम हो। मतलब इक्वल सेट दो सेट के होते हैं, तो दोनों सेट में क्या है, एलिमेंट की संख्या सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट है सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ए इक्वल टू है 1 2 3 4 है, और बी इक्वल टू है 1 2 3 और 4 है। तो इसमें देखो एलिमेंट जो है वो सेम है, 1 है 2 है 3 है 4 है, इसमें भी 1 है 2 है 3 है 4 है, तो एलिमेंट सेम है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। और जो एलिमेंट इसमें है सेट ए में, वो एलिमेंट सेट बी में भी है। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट, जिसमें एलिमेंट की संख्या और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इसमें भी 4 एलिमेंट्स, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसे सेट को हम इक्वल सेट बोलते हैं। लेकिन यह मायने नहीं रखता है कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, यह मायने नहीं रखता है। मैंने यह रखता है कि एलिमेंट क्या क्या है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ये, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 1 3, तो इसमें भी एलिमेंट संख्या 4 है, इसमें भी एलिमेंट संख्या 4 है। और वो भी ये इस सेट ए में जो एलिमेंट है, सेट इसमें भी वही एलिमेंट है, सेम है, भले ऑर्डर अलग अलग है, ये मैंने नहीं रखता है। मैंने यह रखता है कि एलिमेंट जो है वो एलिमेंट उसमें भी होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होना चाहिए। ऑर्डर मैंने नहीं रखता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स क्या क्या है ये मैंने रखता है। और ये दोनों सेम हो तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। अब हम देखते हैं 6 पार्ट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वैसा सेट होते हैं जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या क्या है ये मैंने नहीं रखता है। जैसे मान लो सेट ए है 1 2 3 4 है, और सेट बी जो है वो ए बी सी और डी है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट में होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 4 है, लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग है। यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर ए बी सी डी है। तो एलिमेंट्स क्या क्या है ये मैंने नहीं रखता है, सिर्फ मैंने रखता है कि एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एलिमेंट की संख्या कितनी है। एलिमेंट की संख्या इसमें भी 4 है, सेट में भी बी में भी 4 है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। तो बस ये होना चाहिए कि एलिमेंट की संख्या सेम होना चाहिए, एलिमेंट की संख्या सेम होना चाहिए। इसमें 4 होगा तो इसमें भी 4 होगा, अगर इसमें 5 हो जाए तो इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा ये। और एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो इसमें ऐसे सेट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। लेकिन यहाँ पर 4 है, तो अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट हो गया तो ऐसे सेट को इक्विवेलेंट सेट हम नहीं बोलेंगे। ये मायने नहीं रखता है कि एलिमेंट क्या क्या है, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स खत्म हो गया।